हेलो गाइस, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 का होम क्राफ्ट। चैप्टर नंबर 8 है कढ़ाई कला। गृह शिल्प का पार्ट 8 है कढ़ाई कला। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और वीडियो के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पहला प्रश्न पूछा है कि पहला कथन है फ्रेम लगाकर काटने से खाली स्थान नहीं आती है। तो अगर दोस्तों हम फ्रेम लगा के किसी कपड़े में कढ़ाई करते हैं तो उसमें सिलवट नहीं आती है, तो खाली स्थान में क्या भर देंगे हम लोग? सिलवट। अगला है कढ़ाई खाली स्थान रंग के धागे से नहीं करना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप कढ़ाई करें तो कच्चे रंग के धागे से कभी ना करें, पक्के रंग का धागा का इस्तेमाल करें। अगला है मछली कांटा स्टिच को उल्टी ओर से काटने पर खाली स्थान की कढ़ाई बनती है। तो यार दोस्तों, अगर हम मछली कांटा स्टिच को उल्टी ओर से कढ़ाई काटते हैं ना, तो शैडो वर्क की जो कढ़ाई होती है वो बनती है। शैडो वर्क यहाँ पे खाली स्थान में भर देंगे। अगला पॉइंट है कढ़ाई का नमूना खाली स्थान से उतारना चाहिए। जब भी आप कढ़ाई का नमूना उतारें तो जो नुकीली पेंसिल होती है उसकी मदद से आप उतार सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछ रहा है कि सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लाए। पहला कथन कह रहा है कि रुमाल पर छोटे नमूने अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल बात सही है। सेकंड कथन है काटते समय धागा दांत से काटना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। जब भी आप काटते समय अगर धागा कहीं पे बड़ा छोटा हो गया है तो उसको काटें, कैंची का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेम गोल होता है। तो जो फ्रेम होता है फ्रेंड्स हमारा गोल होता है, ये बिल्कुल बात सही है। अगला पॉइंट इसलिए क्योंकि गोल इसलिए होता है कि चारों तरफ से अच्छी तरीके से वो उसको टाइट कर सकता है। अगला पॉइंट है कच्चे रंग के धागे से कढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बात गलत है। हमें हमेशा पक्के रंग के धागे का इस्तेमाल करना चाहिए कढ़ाई के लिए। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरी का प्रश्न नंबर 2 है। इसमें पूछ रहा है कि नमूना छापने के लिए 2 आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखिए। नमूना जब भी आप छापते हैं तो उसके लिए 2 आवश्यक वस्तु कौन कौन से हैं? फिलहाल इसमें कई वस्तु दे दिया गया है, तो आप लिख लीजिएगा। नमूना छापने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेसिंग पेपर की आवश्यकता होती है, या कार्बन पेपर या कार्बन कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन चाहिए होता है आपको, पेंसिल चाहिए होता है, नमूना चाहिए, नील चाहिए, और गेरू यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, आप गेरू ले सकते हैं। और समतल स्थान की आवश्यकता भी पड़ती है। तो इस प्रकार से आप नमूना छापने की वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्रॉस स्टिच किस प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है। जो फ्रेंड्स क्रॉस स्टिच होती है किस प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, तो ध्यान में रखेंगे क्रॉस स्टिच मैटी के कपड़े पर बनाए। जो मैटी कपड़े होते हैं उन पे हम क्रॉस स्टिच बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर का कढ़ाई करने के किन्हीं 4 टाकों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन कौन से 4 टाके होते हैं। कम से कम आपको 4 टाके के नाम बताने हैं जो कि कढ़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला कांटा है जिसको हम बोलते हैं रनिंग स्टिच। दूसरा हमारा है क्रॉस स्टिच। तीसरा हमारा है फिश बोन स्टिच, और चौथा है कश्मीरी स्टिच। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपके कढ़ाई के जो टाके होते हैं उनके नाम लिखे हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सुंदर कढ़ाई के लिए ध्यान रखने वाली 2 बातें लिखिए। सुंदर कढ़ाई आपको करना है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कढ़ाई किए जाने वाले वस्त्र और धागों का रंग पक्का होना है। जिस भी आप वस्त्र पे कढ़ाई कर रहे हो उसका जो रंग हो और जो धागे का रंग हो वो पक्का होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है नमूना वस्त्र के अनुसार साफ और स्पष्ट हो तथा फ्रेम लगाकर उचित टाकों का चुनाव कर कढ़ाई की जाए। जो भी नमूना या वस्त्र के अनुसार जो साफ होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, और उसके लिए आप जब भी कढ़ाई करें तो फ्रेम लगाकर उच्च टाकों का चुनाव कर कढ़ाई की जाए। प्रश्न नंबर 4 है कि ट्रेस
करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किन्हीं 3 विधियों को स्पष्ट करके लिखिए। फ्रेंड, जो हमारा ट्रेस होता है वो ट्रेस की कौन कौन सी विधियां हैं, कम से कम आप 3 विधियों के बारे में यहाँ पे लिखना होगा। उत्तर में लिखेंगे कपड़े पर नमूना ट्रेस करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं। पहला पॉइंट है कार्बन पेपर द्वारा छापना, दूसरा है नील द्वारा छापना, तीसरा है गेरू द्वारा नमूना छापना। ये आपकी 3 विधियाँ हैं। अगला प्रश्न है कढ़ाई कला की उपयोगिता लिखिए। उत्तर में लिखेंगे जिस यहाँ लिख लीजिएगा जिस प्रकार सुंदर वस्त्र और आभूषण से शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार कढ़ाई से वस्त्र की शोभा बढ़ जाती है तथा जहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है उस स्थान की सुंदरता और आकर्षण बढ़ जाता है। यही आपका कढ़ाई कला होता है। इस प्रकार से आप कढ़ाई करके उस कपड़े की वस्त्र की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन दे रखा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।